अज़रा जो कि अपनी माँ के मशवरे पर अपनी नौकरानी को अपने हाथ में करती है। नौकरानी के हाथ डिश बेच दिया और डिश के नीचे मोबाइल लगा दिया ताकि इन माँ बेटी की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएं, ताकि सबके सामने मैं बात करूं सबूतों के साथ। ये बात जब फरहद और अज़मा को मालूम होती है तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अज़रा भाभी ये तो बहुत ही गलत बात है, आपने तो फूफो की बातें ही रिकॉर्ड कर ली। अज़रा कह देती है हाँ तो अब बात होगी सबूत के साथ, तुम दोनों को भी तो पता चले कि वो हमारे बारे में क्या ख्यालात रखती है। यूं ही कुछ देर के बाद ही अज़रा को मालूम हुआ कि उसके काम की बात तो रिकॉर्ड हुई ही नहीं। ये माँ बेटी तो अज़रा से भी ज्यादा चालाक निकली, मोबाइल को देखते सार ही अपनी बातों को ही पलट दिया ताकि किसी को सबूत मिले तो हमारी अच्छाई ही दिखे। यूं अज़रा का प्लान चौपट हो जाता है कि इन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं की। अज़रा फोन पर अपनी माँ को ये सारा मामला बता रही होती है, जिस पर अज़रा की माँ अज़रा से कहती है कि जितने भी चालाक हों ये लोग कभी न कभी तो ये फंसेंगे ही। पीछे से सायरा ने अज़रा की सारी बातें सुन ली और अज़रा से कहती है कि शिकार करने के लिए पंजों से ज्यादा नजरें तेज होनी चाहिए। दूसरी तरफ फुफ्फो जिसने जमाल की बेटी पर बड़ी गहरी नजर रखी हुई है, अंबर और आशी की दोस्ती होती है। फुफ्फो ने मौका मिलते ही जमाल को कह दिया कि तुम्हारी बेटी हाथ से निकलती जा रही है, उसे संभाल लो। मैं तो यही कहती हूँ बस चुपचाप अपना फर्ज अदा कर दो। ये सुनकर तो जमाल हैरान हो जाएगा कि ये फुफ्फो क्या कह रही हैं। अंबर अभी बहुत छोटी है लेकिन फुफ्फो तो यही कहेंगी कि देखो बेटी का मामला है, इज्जत की बात है, इसीलिए तो कह रही हूँ बस फर्ज अदा कर दो। अब फुफ्फो बातें ही इस तरीके से जमाल के कान में डालती हैं तो जमाल भी इन बातों का असर ले जाता है और वो बेचारा सोचने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ अगर अज़रा की बात करें तो वो तो हार नहीं मानती, फिर से प्लानिंग करती है, फिर से अपनी नौकरानी के साथ डिस्कस करती है। ऐसे में नाजरीन आपको क्या लगता है, अज़रा अपनी चालों में कामयाब हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा।